हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ या फिर हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन करा रही हूँ, जो आपकी हिंदी साहित्य से 15 क्वेश्चन आते हैं। देख लीजिए, आज उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको, अगर उपन्यास आया तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। देख लीजिए, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है। तो हिंदी का पहला उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास को माना जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। तो परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु कौन? श्रीनिवास दास। ऐसे कोड बना के याद कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, एक अजान सो सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे। एक अजान सो सुजान नामक उपन्यास के लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है। बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर सुधारवादी एवं उपदेश मूलक है। क्या है? सुधारवादी एवं उपदेश मूलक है। क्वेश्चन को आपको हमेशा पेपर में 2 बार पढ़ना है। अगर क्वेश्चन समझ में आया आपके, तो आप आंसर भी अच्छा, मतलब बिल्कुल सही दोगे। देख, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है। तो जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वपन किसने लिखा। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वपन किसने लिखा। तो ये आपका लिखा ठाकुर जगमोहन सिंह ने। तो ठाकुर भी श्री कृष्ण भगवान जी को कहते हैं और राधा कृष्ण भी। तो इसका आंसर क्या होगा? ठाकुर जगमोहन सिंह। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है। तो उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बाबू देवकीनंदन खत्री है। कौन है? बाबू देवकीनंदन खत्री है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है। तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है। तो प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य मनोरंजन एवं सुधार है। क्या होगा आंसर? मनोरंजन एवं सुधार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित, उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो गोदान का प्रकाशन वर्ष 1935 है। क्या है? 1935। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है।
तो प्रेमचंद का कायाकल्प भी है, प्रेमाश्रम भी है, आदर्श हिंदू नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? तो दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? तो निर्मला में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, दहेज प्रथा कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? रंगभूमि में, सेवा सदन में, निर्मला में, गबन में। तो इसका आंसर होगा सेवा सदन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? तो गोपाल राम गहमरी ने, देवकीनंदन खत्री ने, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रेमचंद ने। किसने? प्रेमचंद ने। घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास प्रेमचंद जी ने किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? तो इसका आंसर होगा सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम गोदान है जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो इसका आंसर होगा गोदान। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया? तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हिंदी के प्रेमचंद उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया। तो इसका आंसर होगा प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शमुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रेमचंद। क्या होगा? प्रेमचंद। हिंदी के प्रेमचंद उपन्यासकार को आदर्शमुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? तो स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास में दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास इरावती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? तो प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के तितली उपन्यास में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तितली का प्रकाशन वर्ष 1934 है। क्या है? 1934। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा भिखारिणी। भिखारिणी उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचयिता का नाम आचार्य चतुर्सेन है।
तो इसका आंसर क्या होगा, आचार्य चतुर्सेन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की है? तो चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना पांडे बच्चन शर्मा उग्र ने की है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, वैश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? तो इसका आंसर होगा, वैश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार पांडे बेचन शर्मा उग्र है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है? तो उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का नाम ऋषभ चरण जैन जी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? तो बेचन शर्मा उग्र का नहीं है। सरकार तुम्हारी आंखों में, दिल्ली का दलाल और जीजाजी वेश्यापुत्र, तो वेश्यापुत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? तो इसका आंसर होगा फागुन के दिन। और ये चंपाकली और दिल्ली का वह विचार और दुराचार के अड्डे, ये सभी ऋषभ जैन जी के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यासकार वर्ग में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? तो इनमें से लाल उपन्यास वृंदावन वर्मा का कंकाल नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अप्सरा अलका निरुपमा उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? तो अप्सरा अलका निरुपमा अलंकार उपन्यासों के लेखक का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में वे विद्या एवं शिल्पगत नवीनता सही है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण सही है। चरित्र चित्रण पर अधिक बल और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी। एक बार और देख लीजिए। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण पर अधिक बल, चरित्र चित्रण पर अधिक बल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? तो प्रेमचंद के कर्म भूमि उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? प्रेमचंद के गोदान उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, चौगाने गृहस्थी नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो उसका आंसर होगा चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में रंगभूमि नाम से लिखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जनेंद्र जी है। कौन है? जनेंद्र जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो इनमें से आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से देख लेना।
मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार और फणीश्वरनाथ रेणु। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम जैनेन्द्र जी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? तो इनमें से सुहाग के नपुर अज्ञे का उपन्यास नहीं है। और जो ये शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी और नदी के दीप, ये सब अज्ञे के उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र जी का नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्रेत और छाया। जैनेन्द्र जी का उपन्यास नहीं है। और इनका सुकदा, सुनीता और त्यागपत्र जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास ईला चंद्र जोशी का नहीं है? तो इनमें से व्यतीत उपन्यास ईला चंद्र जोशी का नहीं है। और ईला चंद्र जोशी के उपन्यास है जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, ऋतु चक्र। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? तो इनमें से जैनेन्द्र कुमार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है। यशपाल भी मार्क्सवाद से प्रभावित है। राहुल सांस्कृत्यायन भी और अमृत राय भी मार्क्सवाद से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम है यशपाल। कौन है? यशपाल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है? तो सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने लिखा है। अमृतलाल नागर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? तो मानस का हंस। कौन है? मानस का हंस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? तो इनमें से देखो, इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है। अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले, उत्सव चित्रित होते हैं। आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं। उपरोक्त सभी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। एक बार और पढ़ लीजिए। इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है। अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले, उत्सव चित्रित होते हैं। आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो इनमें से आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु है। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? तो इसका आंसर होगा मेला आंचल। मेला आंचल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं। चारू चंद्रलेख यशपाल का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। झूठा सच का कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा चारू चंद्रलेख यशपाल का उपन्यास है। ये गलत है यह उपन्यास। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो दिव्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, राग दरबारी के रचनाकार का नाम श्री लाल शुक्ल जी है। राग दरबारी रचनाकार का नाम श्री लाल शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? तो राग दरबारी में शिवपालगंज का चित्रण हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, स्वातंत्र्यों उत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है? तो इसका आंसर होगा राग दरबारी
उपन्यास में की गई है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वेद जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वेद जी दादा कामरेड उपन्यास के पात्र हैं। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वेद जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है? तो इसका आंसर होगा शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? न आने वाला कल। तो और मोहन राकेश के उपन्यास है उखड़े हुए लोग, यह पतबंधु था, वे दिन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास उखड़े हुए लोग नहीं है। उखड़े हुए लोग किसका है? ऊपर पढ़ा है मैंने, मोहन राकेश का। तो लाल टीन की छत और वे दिन और एक चीथड़ा सुख, तो इस किसके हैं? ये हैं आपके निर्मल वर्मा के। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी है। कौन है? मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है? तो महाभोज उपन्यास इनमें मन्नू भंडारी में लिखा हुआ है। महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है? तो महाभोज उपन्यास इनमें से मन्नू भंडारी में लिखा हुआ है। मन्नू भंडारी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा उषा प्रियमवदा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, चित कोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? तो चित कोबरा उपन्यास मृदुला गर्ग का लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? तो इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास है यह पतबंधु था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, फ्लैश बैंक पद्धति पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका, तो ये आंसर होगा आपका फ्लैश बैंक पद्धति पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर आए हुए हैं पेपर में। और जो है ना, कब तक पुकारूं, ये आया हुआ है 15 मार्च 2024 में। और ये किसका उपन्यास है? राघव। इसका कोड बना सकते हो कि कब तक पुकारो राघव को कब तक पुकारो। तो ये उसका उपन्यास है राघव जी का। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा है? तो ये तो राघव का तो कब तक पुकारो। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है पुनर्नवा। इसका आंसर हो गया 3। जनेन्द्र जी का है परख। जनेन्द्र जी का कौन सा है? परख। और आपका सुरेंद्र वर्मा का है मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा जी को क्या चाहिए? चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा जी को चांद चाहिए। तो इसका याद कर लेना, ही पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको इतने सारे उपन्यास कराए हैं। ठीक है, तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कितना है? तीसरा। तो तीसरा देख लीजिए, ए का तीसरा इसमें है, सी में। ठीक है, और बी का कौन सा? पहला। तो इसमें पहला मिल गया। और इसमें अगर ये देखे ना, आप 3 को देख कर भी काट सकते हो। बी भी गलत, ए भी गलत, बी भी गलत, सी सही है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रेमचंद के इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए हैं, जैसे मैं नीचे कराया वो भी बहुत आए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन पर 2 बार ध्यान देना है आपको। मतलब एक बार पढ़ लेते, दोबारा से एक बार और पढ़ लेना। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले
प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला और गोदान। तो इसका आंसर होगा बी। क्या क्या होगा? प्रेम, रंग, निर्मला, गोदान। प्रेम, रंग, भूमि, निर्मला, गोदान। प्रेम, परमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला और गोदान। तो याद कर लेना आप इन्हें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा क्या? परीक्षा गुरु पहले सबसे पहले परीक्षा गुरु, फिर चंद्रकांता, फिर गोदान, झांसी की रानी। याद कर लेना है। परीक्षा गुरु पहला, चंद्रकांता, गोदान, झांसी की रानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है आपका? नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है। लाल श्रीनिवास दास को कौन या भूल सकता है? ये पहला लिखा था परीक्षा गुरु। ठीक है। प्रेमचंद का प्रेमा आश्रम, मैंने अभी बताया था आपको, प्रेमा आश्रम। और प्रसाद जी का है कंकाल। ठीक है। तो अब देख लीजिए, ए का कितना है आपका? ए का 2। तो देखिए, ए में 2 कौन से मारा? इसमें ए में 3 आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। बी में 2 आ रहा, तो ये हो सकता है। सी में 4 आ रहा, ये भी गलत काट दो। रह गया आपका बी और डी। ए में 2 और ए में 2। अब बी को देख लीजिए, बी लाल निवास दास। तो इसका कौन सा? परीक्षा गुरु। तो चौथा देख लीजिए, इसमें देखिए 3 आ गया, बी में 3, इसका बी का 4। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, यशपाल किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? तो यशपाल मार्क्सवादी उपन्यासकार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? तो इसका आंसर होगा ये सभी। और ये पेपर में आया था कि पढ़ती परिकथा, मेला आंचल, रतिनाथ की चाची। और ये रतिनाथ की चाची पेपर में आया हुआ है, और पढ़ती परिकथा भी। तो याद कर लेना ये किसकी रचनाएं हैं, मतलब किसका उपन्यास है ये। ठीक है। तो ये आंचलिक उपन्यास है। अब ये पेपर में आया 15 मार्च 2024 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन युग्म को अलग कीजिए। तो निम्नलिखित में से असत्य युग्म को अलग कीजिए। तो इसका आंसर होगा इलाचंद जोशी सुनीता। तो ये होगा अलग। तो जिनेंद्र कुमार का त्यागपत्र और अज्ञे का अपने अपने अजनबी, और वृंदावन लाल वर्मा के मृगनयनी। तो ये तीनों सही है और ये गलत है। तो याद कर लेना, ये पेपर में आ सकता है अब की बार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका प्रेमचंद जी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। श्यामा स्वपन उपन्यास के लेखक हैं। तो श्यामा स्वपन उपन्यास के लेखक हैं जगमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, प्रेमचंद का वैश्य समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सेवा सदन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सती मैया का चोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो सती मैया का चोरा उपन्यास के लेखक भैरव प्रसाद गुप्ता जी हैं।